राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन, माताएं बहनें कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और भक्ति भावनाओं में मार्गदर्शन को अपना रहे होंगे। तो हे माताएं बहनों, भाइयों, बंधु, पिता दाखिल सब श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले श्री कृष्ण भगवान को नमन करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है कि गीता को जो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा? ऐसा कोई शब्द नहीं है। जो गीता का महत्व समझ लेगा, गीता का जो ज्ञान समझ लेगा, वो गीता रूपी वो संसार में दुख माया से सबसे वंचित हो जाएगा, अज्ञानों को प्राप्त कर लेगा। तो आज हम उसी गीता रहस्य में अपनी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, जो गीता रूपी ज्ञानों में श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोलते हैं, भगवान ने कहते हैं या मनुष्य ने कहते हैं, जो हम सब लोग गीता को महत्व को जानते हैं, यह शिक्षित व्यक्ति हो जो हर प्रकार से ज्ञानों को मार्गदर्शन को समझते हैं, उसी प्रकार से भक्ति भावनाओं को, कथाओं को, ज्ञानों को, प्राप्तियों को, मार्गदर्शन को देते हैं। तो भगवान की महिमा तो इस प्रकार से लोग भी प्रश्न रखते हैं कि भगवान जब इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो भक्ति पर संदेह होने लगता है। लोग ये भी पूछते हैं कि हे कथावाचक, हे साधु संत महाराज, हे देवों के देव महाराज, अगर हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान का जब हम पूजा करते हैं, इच्छा पूरी, भगवान का जब इच्छा, हम भगवान को पूजा करते हैं और भगवान हमको कुछ नहीं देते हैं, इच्छा पूरा नहीं होता है, तो मन में क्या होता है? क्रोध होती है। तो उसी विषय पर हम गीता ज्ञान रूपी से हम सभी भक्तों को हम बताने का मार्गदर्शन को, ज्ञानों को प्राप्त करते हैं। और हम प्राप्त नहीं करते हैं, इस सब श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। और उसी वचन को लेकर भगवानों को मार्गदर्शन को, और जिस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से सुनेगा, महात्मा को समझेगा, उसके लिए तो ये युग युग हो या सतयुग हो या कलयुग हो या द्वापर हो, उसके लिए सब एक समान है। तो भगवान जब इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो भक्ति पर संदेह होने लगता है। जब भगवान को हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नए नए प्रकार को तपस्या करते हैं, अगर हमको वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो भगवान पर हमको संदेह आता है कि भगवान हमको मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को पूजा क्यों करें? ऐसा मन में आता है भक्तजन। इस प्रकार से मेरा प्रश्न आप लोग भी करते हैं, या किसी भी साधु संत महाराज से, चाहे आप अपने वाक्यों से बोलते हैं कि मैंने तो भगवान की पूजा किया, कोई फल नहीं मिला है, पूजा पाठ क्या करें? आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप भगवान से मांग रहे हो कुछ, तो आप भगवान के लिए क्या किए हो? भगवान के लिए आप क्या प्रयत्न किए हैं कि आप भगवान से योग्यता मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, खाने का भोजन मांग रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़ा मांग रहे हो? आप भगवान के लिए क्या अर्पित किए हो? ये तो सोच कर देखो। पहले तो आप भगवान से मांग लिए कि भगवान हमको न दिए, तो हम उस पर संदेह उठाते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ तो भगवान का ही दिया हुआ है। जो हम बोल रहे हैं किनको दिया हुआ है?
भगवान के दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि किसी को शादी में आप जा रहे हैं, चाहे किसी को बर्थडे मना रहे हैं, तो आप गिफ्ट ले जाते हैं, चाहे किसी को दान देते हैं। क्या वो आपसे मांग रहा है कि हमको ये चीज़ लाकर ही देना है? आपको जो इच्छा होगा वो ले जाकर बर्थडे में दिए, उसको स्वीकार कर लिया। जो किसी को बेटी को शादी हो, कन्यादान हो, वो कन्यादान आप कर दिए। वो आपसे तो फरमाइश ही नहीं किया कि आप हमारे लिए कन्यादान में ये चीज़ लाना है। उसी प्रकार से अगर मन को, भावनाओं को, जो आपका मन में आ रहा है कि भक्ति मैंने किया और भक्ति का कोई फल मेरा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचिए। भगवान से आस क्यों रख रहे हो? भगवान से आस उसको रखना चाहिए कि जो भगवान का नित्य नाम जाप रहा हो। ये नहीं कि आप स्नान कर ही के नाम जापिए। तो उसी प्रकार से भगवान को आप नाम जापिएगा तो भगवान तो आपको खुद दौड़े दौड़े आकर देंगे, खुद भगवान आपको देंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से किसी को बर्थडे में आप देते हैं गिफ्ट, उसी प्रकार से आप भगवान का भक्ति खाली करते जाइए। भगवान से मत कुछ मांगिए। भगवान आपको स्वयं, आपको समय पर जो आप भक्ति किए हैं, जितना पुण्य किए हैं, वो सब आपको लौटा देंगे। जैसे शुद्धि रीति कहा जाता है, जो ज्ञानों को शुद्ध में हम बांटते हैं और जो ज्ञानों को अशुद्ध में हम बांटते हैं, तो बांटना और बाटी अंतर कितनी होती है। तो भगवान पर संदेह उठाने के पहले अपने भावनाओं को अंदर सोच लीजिए कि मैंने भगवान के लिए क्या किया हूँ, कितना प्रण किया हूँ, कितना मैंने समय लगाया हूँ भगवान में, मैं कितना अर्पित हूँ शरीर को भगवान को अर्पित करने के लिए। अब करिएगा तब तो अगला भगवान भी आपको अर्पित करेंगे। तो ये सब अनर्गल सी बात है। अनर्गल सी बातों को ध्यान पर नहीं लेना है। लेकिन आज का भावनाओं को अनर्गल बातों अच्छी लगती है और शुद्ध बातों कहाँ अच्छी लगती है। तो ये सब जो भावनाएं हैं कि भगवान हमको नहीं दे रहे हैं, भक्ति मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं पा रहे हैं, भगवान हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो भगवान पर ऐसा संदेह न उठाएं। क्योंकि भगवान दे रहे हैं आपको छपर फाड़ कर। अगर आपको भगवान नहीं देते तो आपका चलने का शक्ति कहाँ से मिलती। तो जैसे आपका एक माध्यम से हम समझा दिए कि कन्यादान किसी को करते हैं तो आपसे मांगने तो नहीं जाता है कि कैसा साड़ी आप कन्यादान में दे रहे हैं। उसी प्रकार से आप कन्यादान के लिए वहाँ जा रहे हो तो भगवान के नाम लीजिएगा, राम राम हरे कृष्णा नाम लीजिएगा, ओ बानी आपका भगवान के पास पहुंच जाएगा। ओ भगवान एक दिन आपको फल अवश्य देंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मांगने की जरूरत भी नहीं आएगा। जो आपका मन कामना है, जो आपका भावनाएं हैं, जो आपका मन में चल रही है, जो विचारधाराएं आपका खिल रही है, जो भावनाओं को रूपों में देखा जा रहा है, जिस प्रकार से आकर्षित रूप को, भावनाओं को निकट में ला रहे हो, वो चीज का भावनाओं को छोड़कर और भगवान को भक्ति में लग जाइए, अपना कार्य में लग जाइए। यह महत्वपूर्ण है। अपना काम ही फलदायक है, लेकिन भगवान पर संदेह उठाना फलदायक कहाँ तक है? जो भक्तजन आप ही लोग बताइएगा, माताएं बहनें आप ही लोग बताइएगा कि भगवान पर संदेह लोग उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। अपना निहारते नहीं हैं कि मैंने भगवान के लिए क्या किया। अगर हम जितना पढ़ाई करेंगे उतने तक न मैंने सीमित रहूँगा
तो जहाँ तक आप जितना कर्म अपना करिएगा वहाँ तक आप सीमित रहिएगा। तो वो संदेह नहीं उठाना चाहिए। अब प्रभु पर अग्रित रहिए और राधे राधे हरे कृष्णा जापते रहिए।